अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं हूं गुलजार हुसैन, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया आईफोन एक्सपोर्ट ब्रेक्स रिकॉर्ड इन जस्ट 7 मंथ $5 बिलियन माइलस्टोन। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना भी अनपढ़ देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। ऑर्डर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है देश के अंदर बन रहे आईफोन से। दोस्तों, भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट की मार्केट में आईफोन एक कमाल करता जा रहा है और आईफोन ने सारे स्मार्टफोनों के एक्सपोर्ट में नंबर 1 का मारक हासिल करके एक रिकॉर्ड ही बना दिया है। दोस्तों, आज अगर आईफोन भारत के अंदर असेंबल होकर एक्सपोर्ट ना हो रहे होते तो भारत की सरकार को दिखाने के लिए कोई आंकड़े ना होते। क्यों दोस्तों, आपके सामने बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि अकेले आईफोन ने ही $5 बिलियन के स्मार्टफोन बेच दिए हैं और अभी तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक का महीना भी पड़ा हुआ है। दोस्तों, आईफोन भारत के टोटल मोबाइल फोन एक्सपोर्ट का 62.5% का हिस्सा है और अभी तो 7 महीनों के अंदर ही ये एक आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। हालांकि ये एक जो आंकड़ा है अप्रैल से अक्टूबर महीने का है, तो ये सारी डेवलपमेंट निकली है और नवंबर का महीना अभी इसमें काउंट नहीं किया है। तो ये बात आपको पता लगी दोस्तों। ये बातें कोई इसलिए महत्वपूर्ण रखती हैं क्योंकि ये एक 61% से ज्यादा की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। इससे पहले यही एक जो आंकड़ा था $4.97 बिलियन का था, लेकिन अब आंकड़ा $5 बिलियन को क्रॉस कर गया है और ओवरऑल जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट है दोस्तों वो $8 बिलियन को क्रॉस कर गया है। यानी कि पिछले साल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट की मार्केट में हमने $10 बिलियन के स्मार्टफोन बेच दिए थे। उस सिचुएशन को अगर देखकर चला जाए तो वो आंकड़ा 20 साल हम क्रॉस कर सकते हैं। दोस्तों, हमने रशिया से S400 लिया था $5 या $6 बिलियन का, तो उसके सिचुएशन में आप हिसाब लगाकर देख सकते हो कि भारत के अंदर मोबाइल फोन असेंबलिंग कितनी बड़े लेवल पर हो रही है। दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर मोबाइल फोन असेंबलिंग के मामले में भारत का नाम आता है, लेकिन अभी भी भारत काफी पीछे चल रहा है क्योंकि इनकी जो मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग की असेंबलिंग जो है वो भारत के अंदर होती है, लेकिन इनके अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, चाइना जैसे देशों के अंदर बनते हैं और उसको लेकर भारत के अंदर ये पार्ट्स बने, इसको लेकर भी हमारी कंपनियां आगे आ रही हैं। कहने का इतना ही मतलब है कि मोदी सरकार ने एक कदम उठाया है, स्टैंड लिया है और उस स्टैंड के ऊपर हमारी कंपनियां भी काम कर रही हैं और उसके नतीजे अब निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब, इंडिया तो कमाल ही करता जा रहा है। वैसे अभी ये है कि असेंबलिंग हो रही है आईफोन की, इंडिया में पाकिस्तान से पहले आ जाता है आईफोन। असेंबलिंग क्यों उधर हो रही है, वही ना। उसके अपने नागरिक भी खरीदते हैं और सस्ते में पड़ जाता है, उनको टैक्स वगैरह पे नहीं करने पड़ते और जो बाकी है वो भाई साहब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जब अपने मुल्क में चीज अपनी खुद की तैयार की होगी वो टैक्स नहीं लगता। अगर इंडिया में फायदा होगा। 62% जो है वो एक्सपोर्ट हुई है दूसरी आईफोन की। बस जो भी स्मार्टफोन में टोटल मतलब आईफोन की 62% दूसरे की कम हुई। साफ है भाई साहब, आईफोन एक ब्रांड है और पूरी दुनिया में जाना जाता है और दुनिया खरीदती भी है। बिल्कुल। और भाई इंडिया इस चीज़ में ना काफ़ी आगे है। वैसे अभी असेंबलिंग चल रही है तो इंडिया में बहुत आईटी में क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनियां काम कर रही हैं, तो ऐसे स्टेप भी लेने चाहिए कि सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में अपने जो भी उसके पार्ट्स हैं भाई, उसकी जो पोजीशन है, आप वो हथियार के बारे में पता है ना आपको, रशिया से वो खरीदा रहा है X400 भी, जो सारा कुछ वो सारा अपने मुल्क में चाहते हैं हम खुद मेन इंडिया तैयार करें। इसी तरह मोबाइलों के बारे में, आईफोन के बारे में खुद ही करें यार। वो यार सारा पार्ट्स ले रहे हैं, वो साथ मिलकर भी कर रहे हैं ना भाई। इसी तरह ना आगे आने वाले वक्त में इंडिया का खुद का भी तो हो सकते हैं। नहीं, S400 रशिया का ही है, वो रशिया का ही है, वो तो इंडिया तो नहीं वो बरमोस मिलकर। हाँ, वो बरमोस मिलकर बनाया, लेकिन S400 लेकिन उनकी तरफ सोच तो देखना, उनका मेन मकसद तो यही है ना, मेड इन इंडिया हम एक दिन इंशाल्लाह हर चीज कर लेंगे। लेकिन कुछ चीजें आप खरीद लेकिन कोशिश तो हो रही है ना, होगी। कंपनियां भी बहुत सारे पार्ट होते हैं वो बनाएंगी, आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप वो चलते जा रहे हैं।
लेकिन बहुत बढ़िया वो भी है कोशिश सीजन में आना अगर है, कल कोई को चीज़ इधर अपना है। पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं इंडिया के अंदर तो हाँ। काम- कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी, पहले कंपनियां खोलेंगे फिर बिल्कुल, पार्ट्स बनाएंगे, बिल्कुल। ऐसी है। वो तो उससे कितना रोजगार रोजगार- मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इंडिया की आवाम को रोजगार मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी, बिल्कुल। रोजगार मिलेगा, सब कह रहे नाम भाई। बनेगा। इतना बड़ा ब्रांड इंडिया में दूसरे नंबर पर एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं कहता हूँ दूसरे नंबर ये पे। 3 के कितने ट्रिलियन की बहुत अर्सा पहले देखी थी वीडियो कि जो आईफोन है ना एप्पल, हाँ। एप्पल इसकी जो नेटवर्क है वो 3 ट्रिलियन के करीब है। हाँ, इतनी तो इंडिया की टोटल इकोनॉमी जितनी वो एक कंपनी की वैल्यू है। बिल्कुल, वैसा ये- दिखता भी बहुत है। तो भाई दुनिया असल में में ब्रांड वो है चलता भी brand है ना। बिल्कुल ब्रांड बनाया चीज ब्रांड अच्छी है ना। वही ना सैमसंग, हालांकि वो भी बहुत अच्छी सैमसंग भी बहुत है, बड़ा पुराना भी लेकिन है। एक चीज का नाम चल जाता है वो भाई साहब आईफोन ही है और उसमें iPhone। इंडिया भाई साहब अच्छा जा रहा है। आईफोन का जो इतना सॉफ्टवेयर 5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। हाँ सही बात। तो ठीक है भाई लेकिन ये है कि इंडिया में जितने ज़्यादा यूज़र हैं ना स्मार्टफोन के यूज़र, अगर इंडियन कंपनी कोई अच्छा फ़ोन बनाती है खुद का तो साफ ज़रा इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लोग खरीदार भी बहुत हैं, लोगों के पास अब पैसे भी हैं, तो इस लेवल का अगर फ़ोन हो तो बजाय लोग जो है वो एप्पल खरीदने के या आईफोन वो इंडियन प्रोडक्ट ही खरीदेंगे। बिल्कुल उस पर ज्यादा उनका फोकस होगा और अपने मुल्क में ज्यादा फायदा और होगा। अब देखा जाए तो इंडिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं ऐसे ही। जो और नाम भी बड़े हैं। जिस तरह जियो है, अब देखा जाए तो इंटरनेट की दुनिया में जियो ने अपना नाम कमाया है। कमाया हुआ अगर इसी तरह का वो टॉप क्लास का अगर स्मार्टफोन बनाती है तो उनके बिकेंगे, भाई ब्रांड है। बिल्कुल बिकेगी। और उनकी उनकी आवाम फॉलो भी करती है, जो आपने कुछ चीज बनाती है, तैयार करती है या आवाम उसको सपोर्ट करती लेकिन है। ये है कि ना एक ब्रांड लेवल बन गया है जो एप्पल का है ना, कि खास करके लीड की छपरियां बोले या बहुत सारे लोग जो है ना वो शीशे के आगे खड़ा होकर ना वो सेल्फी लेने में उनको बड़ा मजा आता है। यार इंडियन ब्रांड भी जाते दौर इस तरह का चला हुआ है। इतना महंगी ब्रांड चीजें जो हाथ में बैठे उसकी वैल्यू Value होती है। हालांकि दूसरे फोन इससे महंगे भी हैं महंगे लेकिन भी। उनकी उतनी गुडविल वैल्यू नहीं है। अब ये असल में उतनी प्राइस नहीं है एक आईफोन की जितनी उसकी गुडविल की कमाई कर रही हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। हैक भी नहीं असल में होता, ये- हैक भी नहीं होता है, सॉफ्टवेयर इसके अपने भाई साहब सॉफ्टवेयर हर बार एंड्रॉइड नया सिस्टम आता तो वो है। पूरे सारे फोनों में सेम ही रहता है। लेकिन ये भाई सैमसंग का भी अच्छा है भाई, मैंने तो यूज सैमसंग किया है और वो भी कमाल का फोन है। और बाकी S23 अल्ट्रा तो भाई साहब क्या जूम है उसका, आईफोन को भी उसमें पीछे छोड़ देता है कैमरे में। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जिस तरह आईफोन पाकिस्तान में तो भाई जब दूसरा आने लग जाता है ना मॉडल, नया कोई आ रहा है। नया मॉडल आने लगता है उसके बाद वो आता है। वो क्यों आता है ये भी देखना लॉजिक उसके पीछे जब वो थोड़ा सा हो जाता है ना उसकी वैल्यू जब वो- होती है। नहीं वो एक्सपोर्ट इतना ज्यादा होता है ना वो। लेकिन इतना अगर जो चीज शुरू से बनाई जाती है उसकी एक्सपोर्ट वो महंगी होती है क्योंकि उसका नाम होता आज तक कुछ है। भी- ऐसा ऐसा है वो जब उसको बिकने ज्यादा लगता है। अक्सरियत में हो जाता है उसकी उसका पैसा दाम कम हो जाती है ना। पाकिस्तानी लोग यही देखते रहते हैं कब इसकी थोड़ा सा price दाम कम हो कब फिर लेंगे। कब पैसा ले ले पाकिस्तान में वो भेजते ही एंड पे है भाई। लेकिन बाहर की अब बाहर बाहर की के कंट्री सामने देखते हैं में ना। बाहर की कंट्री में जितना भी पाकिस्तानी वो जब भी कोई नई चीज हमारे पास पहले उधर पैसा होता है, डॉलर भी नहीं वो होता। डॉलर में कमा रहे होते हैं। इंपोर्ट करने के लिए डॉलर भी तो होने चाहिए। ये हम भी तो है। देख रहे थे काम कीमत कम होगी। लेकिन कीमत कम होने के हाँ चांस थोड़ी रहते बहुत हैं। कम हो जाती है वाकई कीमत, लेकिन इतना फर्क भी नहीं पड़ता, शुरू में थोड़ा बहुत कीमत ही। ज्यादा होती हो तो है। जाती है ना यार 1000-1500 तक की कम बातें हो जाती होती है, हैं। लेकिन बात का कुछ मॉडल ऐसे भी हो जाते हैं कि जिनकी कीमत बढ़ जाती है, ये भी ऐसा होता है। वो बात भी तो है। ठीक है भाई, लेकिन आईफोन के ना एक जो है ना वो ड्रॉबैक यही है, जो खामी है कि जब अगला मॉडल आ जाता है, जब किसी के पास अगर 14 मॉडल है तो 13 वाले का स्टैंडर्ड लो हो लो हो जाता जाता है है। कि भाई वो 14 वाला फिर वो शोका हो जाता है ज़रा, है ना। और जिस फिर उसकी बेचारे को मजबूरी आईफोन रहती का है। कोई भी ब्रांड मिल जाए वो तो खुश होगा ना यार चलो कोई तो आया है ना। हाँ, brand भाई एक होती है ना माइंड वो सेट होती होता है, बिल्कुल कि भाई होती है, इसके लेकिन जिनके पास 14 है, पैसे मेरे हो, पास 13 वो उसको थोड़ा सा होती है। डिग्रेड भी फील करते हैं। ऐसे ही है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।